नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, नेतन्याहू अब अमेरिका दौरे पर है। जी हां, बुधवार को वो अमेरिका पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और नेतन्याहू इतने डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि जिस तरह से बातचीत हुई है ओमान में, उसके बाद यही कहा जा रहा है कि अब बातचीत नेतन्याहू नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि देखिए, अब बातचीत ना हो, अब हमला हो। और जिस तरह के स्थिति इस वक्त अमेरिका के सामने, वो बातचीत का रुख अख्तियार करना चाहता है। पहले दौर की जो बातचीत हुई वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रही। यानी कि देखिए, बातचीत हुई लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया। बताया जा रहा है दूसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन वो कब होगी, क्या होगी, क्या दूसरे दौर की बातचीत में भी कोई शांति वार्ता में कुछ ऐसी बात सामने आएगी जिससे लगेगा कि अब युद्ध नहीं होगा, स्थिति ठीक हो जाएगी। बात नेतन्याहू की कर रहे हैं। बुधवार को अमेरिका के अगर दौरे पर हैं तो आखिर क्या वजह रही कि इतनी जल्दी वो अमेरिका के दौरे पर जाना चाहते हैं, वहां पर ट्रंप से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात करने चाहते हैं। देखिए, नेतन्याहू अब डर गए हैं ईरान से। नेतन्याहू को यह लग रहा है कि अगर इसी तरह से बातचीत और कूटनीति का रास्ता अख्तियार किया गया तो ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। और इसका जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर उनकी सुपरसोनिक मिसाइल हो या जिस तरह से परमाणु कार्यक्रम वो चला रहे हैं, उससे कभी भी एक बड़ा हमला हो सकता है। उन्होंने सिर्फ इजराइल का ही जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जो हमला हो सकता है वो बॉस्टन पर भी हो सकता है, वॉशिंगटन डीसी पर भी हो सकता है, मियामी पर भी हो सकता है। इसकी आशंका नेतन्याहू ने जाहिर की है। इसलिए उनका कहना है कि अब और देर नहीं करना चाहिए और तुरंत ईरान पर हमला कर देना चाहिए। अगर बात की जाए ओमान में जिस तरह से बातचीत हुई, उसके बाद अब्बास अरागची को हमने देखा दोहा पहुंचे। दोहा में उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि देखिए, जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो तो हम कम नहीं करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे मिसाइल प्रोग्राम को भी हम नहीं बंद करेंगे, लंबी दूरी क्या, हम तो बंद ही नहीं करेंगे। और तीसरा, उनके जो प्रॉक्सीज हैं उनके भी उनके साथ भी किसी तरह के रिश्ते हम नहीं तोड़ सकते हैं। उस बात की चर्चा हम करेंगे और विस्तार से बताएंगे अब्बास अरागची ने और क्या क्या कहा। लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी आ रही है कि नेतन्याहू ने एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाई है और उसी सैटेलाइट तस्वीर को लेकर वो अमेरिका जा रहे हैं। क्योंकि अब उनकी चिंता इसलिए बढ़ गई है कि पीछे हमने देखा था 12 दिन के युद्ध में किस तरह से ईरान के जो परमाणु संयंत्र है उन पर B-2 बॉम्बर से हमला किया गया था। कहा यह गया कि अब देखिए, ऐसा है कि उनके जितने भी परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, उनको सबको खत्म कर दिया गया है और अब इस परमाणु कार्यक्रम को हमने बहुत पीछे धकेल दिया। इस तरह से इजराइल और अमेरिका का कहना था। लेकिन जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, नेतन्याहू को डर है कि जो तस्वीरें सामने आई है उसमें वो कह रहे हैं कि हमने जो बीते 12 दिन का युद्ध हुआ उसमें करीब करीब 20 ऐसे चिन्हित ठिकाने थे जिनको अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ध्वस्त किया था। बताया जा रहा है कि उस 20 में से करीब करीब 12 संयंत्रों में इस वक्त काम हो रहा है और बड़ी तेजी के साथ मिसाइल बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से नेतन्याहू का दावा है इस सैटेलाइट पिक्चर को लेकर। बात वो कर रहे हैं कि देखिए, सहरूत जो साइड है उनकी, सहरूत में इस वक्त जबरदस्त तरीके से मिसाइलें बनाई जा रही हैं और इन मिसाइलों में बताया ये जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल है, सुपरसोनिक है, परमाणु मिसाइलों तक को बनाया जा रहा है। वहीं अगर फोर्डो की बात की जाए तो बताया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से, और ऐसा कहना भी है, जो जानकार बताते हैं कि देखिए, यहाँ पर करीब करीब 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट का काम हो गया है ईरान की तरफ से और वो कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकता है। इस बात का खतरा भी अब नेतन्याहू को है। यानी वो चाहते हैं कि इससे पहले कि ईरान हमला करे इजराइल के लिए, इजराइल को वो खतरा, इजराइल पर अब खतरा बता रहे हैं ईरान को लेकर, वो चाहते हैं कि उससे पहले ही हमला हो जाए। और यहां तक नेतन्याहू ने कह दिया है कि अगर अमेरिका हमला नहीं करता तो फिर हम अपनी सुरक्षा के लिए हमला करेंगे। तो जो ट्रंप बात कह रहे थे कि देखिए, बातचीत से बीच का रास्ता, क्योंकि देखिए तुर्की जो है वो अमेरिका के साथ है और इधर अगर सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो वो इजराइल के साथ है और ये दोनों चाहते हैं कि हमला हो, लेकिन अमेरिका जो है वो पहल नहीं करना चाहता है, कूटनीतिक की बात करना चाहता है। अब अगर बात की जाए जिस तरह से स्टीव विटकॉफ
विटकॉफ पहुंचे थे, कुशनर पहुंचे थे बातचीत के लिए, और कुछ दिन पहले ये तस्वीर भी आई थी कि किस तरह से अब्राहम लिंकन पर वो जब पहुंचे, अपने लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट भी इससे लेकर किया था कि देखिए हम बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं और बातचीत के जरिए ही समाधान ढूंढना चाहते हैं। तो क्या अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि स्थिति अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है? इस वक्त खुद ट्रंप अभी मिड टर्म चुनाव में जाने वाले हैं, उससे पहले वो नहीं चाहते कि किसी तरह का हमला हो, लेकिन नेतन्याहू की बेसब्री इतनी ज्यादा है, उनको इतना डर सताने लगा है कि अब वो कह रहे हैं कि नहीं हमला किया जाए। इधर अगर अब्बास अरागची की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए अब तक जो महाशक्ति बनकर घूम रहा था इजराइल, और गजा पे जो उन्होंने किया है, गजा में इतने लोगों की जेनोसाइड की है उन लोगों ने, और जब ईरान के अंदर अगर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं, अमन शांति खराब करने की कोशिश करते हैं, हम उसको लेकर अगर रोकते हैं तो फिर अमेरिका और इजराइल खड़ा हो जाता है कि देखिए ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप जो गजा में कर रहे हैं उसका क्या। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो गजा और फिलिस्तीनियों के साथ हैं, वो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस तरह की जो एक इंटरनेशनल लॉ कहता है, क्या वो लॉ कुछ ही देशों पर अप्लाई होता है? क्या वो अमेरिका या इजराइल जैसे देशों पर लागू नहीं होता? यानी स्पष्ट कर दी है ईरान ने अपनी स्थिति कि अब जो भी होगा उसका जवाब दिया जाएगा। और देखिए जून में जिस तरह से हमला हुआ बीते साल, उसके बाद से लेकर अब तक आप समझिए कितनी जल्दी ईरान ने इन सब बातों को समझा है कि अब चुपचाप रहकर काम नहीं चलेगा। अगर इनसे लड़ना है, यानी अमेरिका और इजराइल से लड़ना है, तो आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। और पीछे हमने देखा कि ईरान के जो आर्मी चीफ थे या फिर जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार तो हमला एयरफोर्स भी अपनी पूरी भागीदारी, और एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। देखिए पीछे जब हमला किया गया था 12 दिन के युद्ध में, तो एयरफोर्स वहां पर नहीं था, मिसाइलें दागी जरूर गई थी, इससे इजराइल को भी नुकसान हुआ था, लेकिन वहां पर एयरफोर्स का जिक्र नहीं किया गया था। आप ये समझिए एयरफोर्स का जिक्र क्यों हो रहा है। जानकार ये बताते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान के एयरफोर्स में कुछ ऐसे विमान जुड़ गए हैं जो नेक्स्ट जेन के हैं, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही आ सकती है। इसलिए जो एयरफोर्स के सेना प्रमुख हैं वो कह रहे हैं, या फिर आर्मी चीफ जो है वो कह रहे हैं कि इस बार एयरफोर्स भी अपनी पूरी भूमिका निभाने वाला है। यानी आप देखिए कि मिसाइल तो एक बड़ा संकट था ही इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब एयरफोर्स और आर्मी चीफ भी कर रहे हैं कि हमारी भी भूमिका अहम रहने वाली है, एयरफोर्स खास तौर पर। तो बीते दिनों जब हमने वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि कुछ जहाज आ रही है रूस से, कुछ जहाज आ रही है चीन से, या फिर नॉर्थ कोरिया से कुछ जहाज आ रही है। तो क्या इसके मायने यही थे कि अब ईरान को इतना सबल और इतना ताकतवर बना दिया जाए कि अब वो किसी से भी लड़ सकता है? अब ये जो स्थिति इस वक्त बनी है, वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंजेस हो रहे हैं और रूस और चीन लगातार ईरान के पीछे खड़ा है, तो माना जा रहा है कि उसकी शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। और ये समय है, अब ईरान को भी समझ में आ रहा है कि देखिए इजराइल और अमेरिका बैकफुट पर है, और ये समय है जबकि ईरान इन बातों को भुना सकता है, अपनी ताकत को दिखा सकता है और ये बता सकता है कि अब डरने वाले हम नहीं हैं। और वो तो यहां तक कह रहा है कि अपने देशों में भी, जो अरब देशों में भी दो गुटों में बटे हुए हैं जो देश, उनको भी एक तरह से बताने की कोशिश। अगर दोहा जाते हैं और वहां पर खास तौर पर अगर बात की जाए, सुन्नी बाहुल इलाका है और ईरान जो है शिया बाहुल इलाका है, वहां पर जाकर अगर सुन्नियों के हितों में बात करते हैं तो ये भी एक बड़ा संदेश देने की अब्बास अरागची कोशिश कर रहे हैं। यानी हर मोर्चे पर ईरान जो है बिल्कुल सधे हुए तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, और एक डिप्लोमेसी जिस तरह से ईरान ने पीछे दिखाई है और अब भी वो दिखा रहा है, उससे तो ये कहा जा सकता है कि ईरान इस वक्त अपनी बात मनवाने में सही साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं नेतन्याहू को पीछे धकेल रहा है। अगर बात की जाए, अभी कुछ दिन पहले ही देखिए हमने आपको बताया था कि जिस तरह से नेतन्याहू ने कहा था कि जब जनवरी में एक बार ट्रंप हमला करने वाले थे, अमेरिका हमला, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी मत करिए। उनको लग रहा था कि शायद अंदर खाने इतना ज़्यादा विरोध ईरान में हो रहा है और जो वहाँ पर स्थितियाँ बनी हैं, शायद वहाँ पर खामनेई साहब को अपदस्थ कर दिया जाए, यानी हमें हथियार उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े और वहाँ पर आंतरिक कलह इतनी ज़्यादा हो जाए कि वहाँ पर खुद ही खामनेई साहब को
मतलब वहां की जनता ही उन्हें हटा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सब कुछ नॉर्मल है। अब ईरान बिल्कुल सामने से बैटिंग कर रहा है, लेकिन इस बीच नेतन्याहू के लिए चिंता इसी बात की है कि क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे। जब वो कहते हैं कि उनकी मिसाइलें हमारे लोगों तक पहुंच रही है, तो क्या वो अपने आप को बचा पाएंगे। अब देखिए, बात ये हो रही है कि जितनी जगह पर जो परमाणु इस वक्त कार्यक्रम चल रहे हैं, ईरान कभी भी ये परमाणु जो कार्यक्रम उसके थे और वो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। यूरेनियम उसके पास अच्छा खासा है, इस बात का भी डर है। लेकिन वो एक तरह से जानकार बताते हैं कि अमेरिका के साथ अगर वो परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत कर रहा है, तो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ठीक है, आपकी बात को हम मान लेंगे। अब अब्बास अरागची का वो बयान भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से उन्होंने बयान दिया है। ईरान ने अमेरिका की सैन्य धमकियों और नए प्रतिबंधों के बावजूद यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम पर झुकने से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को जोर देकर कहा कि तेहरान कभी भी अपने यूरेनियम संवर्धन को नहीं छोड़ेगा। तेहरान में एक पब्लिक फोरम में बोलते हुए अरागची ने कहा कि तेहरान अपनी परमाणु नीति बदलने के लिए किसी दबाव में नहीं आएगा। आप देखिए कि लगातार आगे से इस वक्त ईरान सबको धमकी दे रहा है। धमकी क्या दे रहा है? बहुत दिनों से वो ये बात कह रहा है कि एक गलती, और ये जो अमेरिका है और इजराइल के लिए बड़ी गलती मानी जाएगी। समाचार एजेंसी है AFP, उसके अनुसार अरागची ने बताया कि ईरान को अमेरिका पर बहुत कम भरोसा है और ये बार बार, चाहे वो अली खामनेई साहब हो या फिर विदेश मंत्री हो वहां के, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि हमें अमेरिका पे भरोसा नहीं है। अरागची की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान और अमेरिका सालों बाद ओमान में उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अरागची ने परमाणु वार्ता पर अमेरिका की गंभीरता को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि तेहरान इस बातचीत के बारे में चीन और रूस से सलाह ले रहा है। अब देखिए, दो ऐसे देश हैं जिसने कि इतना मजबूत ईरान को कर दिया है कि अब जो भी कदम ईरान उठाएगा वो चीन और रूस से सलाह लेने के बाद भी उठाएगा, और इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की मौजूदगी में लोगों को संबोधित करते हुए अरागची ने बिल्कुल साफ किया कि यूरेनियम इनरिचमेंट तेहरान के लिए एक नॉन नेगोशिएबल मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हम इनरिचमेंट पर इतना जोर क्यों देते हैं और इसे छोड़ने से मना क्यों करते हैं, भले ही हम पर युद्ध थोप दिया जाए। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि किसी को भी हमारा व्यवहार तय करने का अधिकार नहीं है। अरब सागर में अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम उनकी मिलिट्री तैनाती से डरते नहीं हैं। अरागची ने कहा कि ईरान को वाशिंगटन पर बहुत कम भरोसा है और सवाल उठाया कि वाशिंगटन कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है। ईरानी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि तेहरान किसी भी ऐसे समझौते पर सहमत नहीं होगा जो उनकी आजादी को कमजोर करे। अमेरिका और ईरान सालों के बाद पिछले शुक्रवार को ओमान में बैठे, बातचीत हुई। बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर शामिल हुए। दोनों पक्षों ने बातचीत को अच्छा बताया, लेकिन ठीक उसके 2-3 घंटे के बाद एक नया सैंक्शन लगा दिया गया अमेरिका की तरफ से। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन देशों पर नए टैरिफ लगाने की बात कही जो कि ईरान के साथ व्यापार जारी रखते हैं। वॉशिंगटन ने ईरान से तेल निर्यात से जुड़ी शिपिंग फर्मों और जहाजों पर भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए, अब आप कितना भी प्रतिबंध लगाए, अब ईरान तैयार है, और ईरान तैयार है इसीलिए इजराइल और नेतन्याहू इस वक्त चिंता में है। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, चूंकि अमेरिका ने कहा है कि वो किसी युद्ध में नहीं कूदेगा, तो एक बार फिर से यही स्ट्रेटेजी तैयार की गई है कि इजराइल हमला करे और फिर यह कहा जाए कि ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका इजराइल के साथ आया। अब देखिए कि कहां पर ये बातें आगे जाती हैं। जो शांति वार्ता है दूसरे दौर में पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद किसी मुकाम तक जाती है कि नहीं जाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लगातार बदलते परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ होता है, इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे।